हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल कंसेप्ट हंट में। तो आज हम बात करने वाले हैं न्यूट्रिशन के बारे में। जी हाँ, न्यूट्रिशन के बारे में। नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहां से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो हम न्यूट्रिशन के बारे में समझेंगे। ये डेफिनेशन आज आपको रटनी नहीं पड़ेगी, बिल्कुल आप इसको खुद बनाना सीखेंगे। कैसे? तो देखा हुआ है एक वर्ड एनर्जी। तो हमें पता है कि जब हम कोई भी काम करते हैं तो हमें उस काम करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। जी हाँ, एनर्जी की जरूरत होती है। तो वो एनर्जी मिलती कहाँ से है? न्यूट्रिशन से। तो मान लीजिए हमें पता है कि हम जैसे साइकिल चलाते हैं तो एनर्जी वेस्ट होती है ना। तो वो एनर्जी कहाँ से आती है? न्यूट्रिएंट से। और मान लीजिए हम सो रहे हैं तो सोने में भी एनर्जी वेस्ट होती है। अब आप कहोगे कैसे? मान लीजिए आप कोई सपना देख रहे हैं तो ड्रीम, वो आप ब्रेन आपका काम करेगा, तो ब्रेन को काम करने के लिए आपको एनर्जी की जरूरत होगी, है ना। तो वो एनर्जी कहाँ? न्यूट्रिशन से मिलेगी। और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है परफॉर्म डिफरेंट बॉडी लाइक फंक्शन, मान लीजिए मेंटेनेंस। अब हम बात करेंगे मेंटेनेंस के बारे में। अब मान लीजिए जब आप कोई गाड़ी चला रहे हैं, या मान लीजिए आपने गाड़ी ठोक दी और आप भी ठोक गए उसमें साथ में, तो वो तो पता है आप भी ठोकोगे जब गाड़ी आप ठोकोगे। तो वो मेंटेनेंस, मान लीजिए आप डैमेज हो गए तो वो रिकवर कैसे होगा? न्यूट्रिएंट से। तो वो मेंटेनेंस आपको वापस कैसे आएगा? न्यूट्रिएंट से। अब हम बात करेंगे ग्रोथ के बारे में। तो हमें पता है कि हम छोटे थे, बड़े हुए, एकदम से तो बड़े हो नहीं गए। मैं भी छोटा था, बड़ा हुआ। कैसे? ग्रोथ से। कहते नहीं है कि छोटे में बादाम वगैरह खिलाओ बच्चों को। तो ये कहावत बहुत ज्यादा फेमस है। आपको पता है कि बुढ़ापे में बादाम खाने से क्या फायदा जब जवानी में मूंगफली नहीं खाई, है ना। तो ज्यादा वहां नहीं जाएंगे, हम सिंपल समझ लेंगे। तो ग्रोथ में हमें पता है कि बचपन में मान लीजिए आप माता पिता आपको अच्छे से न्यूट्रिशन नहीं देंगे तो आप कैसे ग्रोथ करोगे, या आपकी बॉडीज वगैरह कैसे बनेगी। अब दूसरी है रिप्रोडक्शन। हमें पता है आप कैसे आए यहाँ पे? रिप्रोडक्शन से। जन्म कैसे होता है? रिप्रोडक्शन से। आपको तो इतना पता है, समझ ही गए होंगे। फाइट अगेंस्ट डिसीजेस, यहाँ पे सबसे अच्छा टर्म है ये, फाइट अगेंस्ट डिसीजेस। अभी पता है चल रहा है कोरोना, तो पता है कि कोरोना में कहते हैं इम्यूनिटी बढ़ाओ, ये करो वो करो, च्यवनप्राश खाओ। जब तक इम्यूनिटी नहीं बढ़ेगी तो डिसीजों कैसे लड़ोगे आप? डिसीजों से, है ना। तो बीमारियों से कैसे लड़ोगे आप? इम्यूनिटी जब आपकी अच्छी होगी। तो वो इम्यूनिटी कहाँ से बढ़ती है? अच्छे अच्छे न्यूट्रिशन मिलेंगे आपको, है ना। तो हमने इतना कुछ समझ लिया न्यूट्रिशन के बारे में। तो क्या न्यूट्रिशन बिल्कुल सिंपल सा है, आपको समझ में आ गया। मान लीजिए कुछ आप डैमेज हो गए तो रिकवर करने के लिए न्यूट्रिशन चाहिए। आपकी ग्रोथ नहीं बढ़ रही है तो वो ग्रोथ बढ़ाने के लिए आपको न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। रिप्रोडक्शन, जब तक न्यूट्रिशन अच्छा नहीं होगा तो रिप्रोडक्शन अच्छा नहीं होगा। फाइट अगेंस्ट डिसीजेस, जब आप अच्छे न्यूट्रिशन नहीं मिलेंगे, इम्यूनिटी अच्छी नहीं होगी तो आप रोगों से लड़ने की क्षमता नहीं रहेगी। तो हम देखेंगे इसकी डेफिनेशन। ऑर्गेनिज्म टेक फूड टू प्रोड्यूस एनर्जी। हमें पता है कि फूड से एनर्जी बनती है, एनर्जी मिलती है। एंड परफॉर्म डिफरेंट बॉडीली फंक्शन लाइक मेंटेनेंस, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, फाइट अगेंस्ट डिसीजेस। तो ये थी न्यूट्रिशन की डेफिनेशन। तो बहुत ही सरल है, आपको रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मुझे लगता है आपको ये समझ में आ गई होगी। अब हम बात करेंगे न्यूट्रिएंट्स के बारे में। न्यूट्रिएंट्स के बारे में तो देखिए, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट। तो कार्बोहाइड्रेट्स का काम है सप्लाई एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? एनर्जी सप्लाई करता है। अब पता है कि ग्लूकोज ये कार्बोहाइड्रेट्स होता है। ग्लूकोज क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। तो ग्लूकोज का काम क्या होता है? एनर्जी सप्लाई करना। कहते नहीं है तुरंत एनर्जी, इंस्टेंट एनर्जी। ग्लूकोज पियो, ग्लूकॉन डी आपने पिया होगा, पता है आपको। विटामिन्स, प्रोटीन, मिनरल्स नीडेड फॉर मेकिंग बॉडी पार्ट्स। ये क्या करते हैं? हमारे बॉडी पार्ट्स बनाते हैं। विटामिन, प्रोटीन एंड मिनरल्स। कहते हैं ना प्रोटीन खाओ, विटामिन ये सब लिया करो। तो ये क्या बनाते हैं? हमें पता है ये बनाता है ब्लड, और दूसरा बनाता है स्किन एंड बोन्स, जो हमारी हड्डियां होती हैं वो। तो विटामिन, प्रोटीन, मिनरल्स, इनका काम क्या है? ब्लड, खून बनाना। स्किन जो हमारी शरीर की त्वचा होती है, एंड बोन्स हड्डियां मजबूत करती हैं, हड्डियां बनाती हैं। तो न्यूट्रिएंट्स में कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स एंड मिनरल्स। तो आपको समझ में आ गया होगा न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं कार्बोहाइड्रेट, फैट्स सप्लाई एनर्जी, विटामिन्स, प्रोटीन, मिनरल्स नीडेड फॉर मेकिंग बॉडी पार्ट्स लाइक ब्लड, स्किन एंड बोन्स। तो न्यूट्रिएंट्स आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। कितने तरीके से न्यूट्रिशन होता है? ये तो हमें पता है कि न्यूट्रिशन होता है, और न्यूट्रिशन के लिए क्या क्या जरूरी होता है। तो हम बात करेंगे न्यूट्रिशन होता कितने प्रकार का है। पहला ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। कौन सा? ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। तो यहाँ पे एक वर्ड आता है ऑटो। तो ऑटो से आप समझ सकते हो कि कोई भी चीज जो खुद होती है। कहते हैं ना ये ऑटो लाइट है, ये ऑटो मोड कर दीजिए, ये ऑटो मोड पर कर दीजिए तो ये ऑटो चलेगी, ठीक है। तो आप समझ सकते हो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, जो न्यूट्रिशन खुद हो उसे हम ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। मान लीजिए लिखा हुआ है यहाँ पे मेकिंग इट्स ओन फूड बाय सनलाइट। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद बनाते हैं
ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में आ जाएंगे। अब इसका बेस्ट एग्जांपल है प्लांट्स। अब मान लीजिए हम प्लांट्स को लेते हैं, ये इसका बेस्ट एग्जांपल है। ये मैंने प्लांट्स बना दिया है, यहाँ पे एक पेड़ बना दिया है और यहाँ पे ये एक सन है। ये इससे क्या ले रहा है? एनर्जी। क्या ले रहा है? इससे एनर्जी ले रहा है। और मान लीजिए बारिश हो रही है यहाँ पे, तो सॉइल है, जो मिट्टी है, उसमें पानी गया तो ये इससे अपना भोजन बना लेगा, अपना खाना बना लेगा। तो इसकी एक ये यहाँ पे आपको रिएक्शन दिख रही होगी 6CO2। ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है ये? कार्बन डाइऑक्साइड। पता है हमें कि पौधे क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। तो इससे जब खाना बनाना होता है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। क्या लिया इसने? कार्बन डाइऑक्साइड। एंड 12H2O और 12H2O के मॉलिक्यूल्स इसने पानी के 12 कण लिए। ठीक है, अब वो आप केमिस्ट्री में समझ लोगे। ठीक है, तो इसने क्या लिया? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। क्लोरोफिल कहाँ होता है? पत्तियों में नीचे, उसकी जो अंडर सेक्शन में बना हुआ है स्टोमेटा, वो आपने पढ़े होंगे, उसमें क्लोरोफिल मिलता है। और हेल्प ऑफ सनलाइट और क्लोरोफिल की हेल्प से ये अपना खाना अब हमारा खाना क्या बनता है? C6H12O6। तो ये क्या है? ये ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज ही तो है खाना पेड़ पौधों का। तो ग्लूकोज बनाइए, ये इनका भोजन है, ये इनका फूड है, ये फूड बन गया इनका। और रिलीज क्या हुआ आपका? 6O2। ये ऑक्सीजन है भैया, यही तो ऑक्सीजन है जो हम लेते हैं। ये जब खाना बनाता है पेड़ अपना, बाद में रिलीज करता है O2, और वही O2 हम लोग लेते हैं, इसलिए हम लोग जिंदा हैं। जो सांस लेते हैं ना, वो ऑक्सीजन यही है। एंड 6H2O और वाटर रिलीज करता है। अब आप कहोगे वाटर कैसे? देखा होगा पौधे भी तो एक्सक्रीट करते हैं। तो ये जो पानी आपने देखा होगा पौधों को, पत्तियों में जो पानी लगा रहता है, छोटे छोटे ओस के कण, वो यही है। ये अपना जब भोजन बना के जो एक्सक्रीशन करता है तो ये वाटर निकालता है। ठीक है, तो ऑटोट्रॉपिक में हमें समझ में आ गया होगा कि जो अपना खाना खुद बनाते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो अब हम बात करते हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में। तो यहाँ पे आपको पता है कि एक स्वार्थी नाम का शब्द आता है, वो यहीं से हुआ। कैसे? ये जो होता है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ये दूसरों से भोजन बनाता है, ये खुद नहीं बनाता है। अब वो आपने डायलॉग सुना होगा कि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, ये यहीं से निकला है। ये अपना भोजन खुद नहीं बनाता, ये दूसरों पर निर्भर रहता है। देखिए लिखा हुआ है डिपेंडिंग अपॉन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड टू सर्वाइव। ये दूसरों के ऊपर अपना जीवन निर्भर रहता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि जो दूसरों के ऊपर निर्भर रहे वो हेटेरोट्रॉपिक में है, और जो अपना भोजन खुद बनाते हैं वो ऑटोट्रॉपिक में है। तो इसमें हम मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं टाइगर का। अब मान लीजिए वो टाइगर है, वो अपना खाना खुद तो बनाएगा नहीं। मान लीजिए उसको आता हो अच्छी रेसिपी, वो बना लेगा अपना, नहीं वो नहीं बनाएगा। वो क्या करेगा? जंगल में जाएगा, हिरन वगैरह उसका शिकार करेगा, खाएगा, तो वो दूसरे पे निर्भर है। गाय है मान लो, गाय क्या करती है? घास खाती है, घास दूसरी है ना, तो वो खाएगी उसको, खुद तो अपना भोजन बनाएगी नहीं। इंसान है, खुद कैसे बनाएगा? दूसरों से लेगा ना। तो हेटेरोट्रॉपिक में जो दूसरों पर निर्भर रहे वो हेटेरोट्रॉपिक है। ऑटोट्रॉपिक जो अपना भोजन खुद बनाते हैं वो ऑटोट्रॉपिक है। तो मुझे लगता है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। न्यूट्रिशन ज्यादा कुछ कठिन नहीं है, न्यूट्रिएंट्स मैंने बता दिए हैं, ऑटोट्रॉपिक, हेटेरोट्रॉपिक। मुझे लगता है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। आपको नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहां से डाउनलोड कीजिए और पढ़िए, नोट्स बनाइए अच्छे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि हमारे नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। थैंक यू।